अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ीशान मार्केटिंग एंड बिज़नेस सॉल्यूशन में खुश-आमदीद। ये जो चैनल की प्लेलिस्ट है, इस पे हमारे जितने भी एग्ज़िस्टिंग बिज़नेसेस हैं या जो हमें देखने वाले हैं, हम उनको बिज़नेस टिप्स देते रहेंगे ताकि वो अपने बिज़नेस को बेहतर बनाएँ। जैसे कि आप याद रखें, ज़ीशान मार्केटिंग और बिज़नेस सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मार्केटिंग और बिज़नेस की सर्विसेज़ फराहम करता है और हमारी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और हमारा बिज़नेस का मिशन भी है कि हम आपको एजुकेट करें आपके बिज़नेसेस के बारे में, जिससे आप अपने बिज़नेस में मुनाफ़ा कमा सकें और ज़्यादा कस्टमर ला सकें। अभी एक टॉपिक मेरे सामने से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से आपको एक इस पे एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। मेरी वीडियोज़ हमेशा शॉर्ट टू द पॉइंट होती हैं, उसमें किसी किस्म का जो है टाइम वेस्ट मैं नहीं करता। अच्छा, अभी आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएँगे कि हर बिज़नेस का एक कस्टमर होता है, आपके भी कस्टमर होंगे, आप उनसे नेगोशिएट करते होंगे प्राइसेस के बारे में। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कस्टमर किस तरह से आपके साथ प्राइस वॉर में आता है, किस तरह से कीमत कम कराता है, कौन-कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और किस तरह से आपने उसको कैसे जवाब देना है। ये आपके पास सामने 4-5 पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा। नंबर 1, सबसे पहले वो आपको बजट पे पकड़ेगा। चाहे आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बोलेगा जी कि मेरा इस वक़्त बजट नहीं है। ये बेसिकली एक अटेम्प्ट होती है उसका डिस्काउंट लेने के लिए, तो ऐसे मौके पे आपने यू हैव टू स्टे काम, आपको काम रहना चाहिए और आपने उससे सवाल करना चाहिए कि जी आपका बजट कब तक बनेगा? एकदम अपने आप को डिस्काउंट के ऊपर आपने आमादा नहीं करना, यू डोंट हैव टू थ्रो योर टॉवल वेरी सून, यानी एकदम हार नहीं माननी आपने। दूसरी है जनाब साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट में ये होगा कि वो आप उसको अपनी ऑफ़र आपने पिच कर दी, अपना प्रोडक्ट आपने बता दिया, सैंपल भेज दिया, उसको डील कर दिया आपने, उसके बाद वो खामोश हो जाएगा। मतलब कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, कॉल नहीं करेगा। आपकी क्यूरोसिटी, एंक्शसनेस, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। आप समझेंगे यार शायद मैंने इसको कीमत ज़्यादा बता दी है, शायद मैं डिस्काउंट बताता तो ये मुझे आ जाता। फिर आप उसको मैसेज करेंगे और आप उसको डिस्काउंट की ऑफ़र करेंगे। ऐसा आपने नहीं करना। यू डोंट हैव टू रश, आप थोड़ा-सा वेट करें और दूसरी बात ये है कि आप अपनी क्वालिटी और रिज़ल्ट्स के ऊपर फ़ोकस करें। अगर आपने उनके को मैसेज करना भी है या कोई टाइमलाइन आपने डिस्कस करनी भी है, तो अपनी क्वालिटी के हम हवाले से बताएँ। ठीक है जी, दूसरा एक बड़ा कॉमन एक बायर का एक सिस्टम होता है कि प्राइस कंपैरिज़न ट्रैप होता है उसका, कि जी फलाना इतने में दे रहा है, तो मैं इतने में दे रहा हूँ। अब आपने उसको कोई गंदी बात आगे से नहीं करनी माज़रत के साथ कि भई उधर चले जाएँ, ये जवाब मुझे भी एज़ अ कस्टमर अच्छा नहीं लगता। ये रूड है, ये बदतमीज़ी है। बजाय आप उसको ये कहें कि जी आप वहाँ चले जाएँ, ये अच्छे जवाब नहीं है, ये प्रोफ़ेशनल आंसर नहीं है, ये आपने प्रोफ़ेशनल और अखलाकी आंसर देना है कि भई अगर वो इतने में दे रहा है, तो फिर मैं इतने में दे रहा हूँ, तो मैं इसके बदले में आपको क्या सर्विसेज़ दे रहा हूँ, ठीक है? और आप दिल में सोचेंगे अगर ब दूसरा बंदा भी इतनी सर्विसेज़ दे रहा है और आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो फिर शायद आप डिस्काउंट दे भी दें, लेकिन अगर आप मज़ीद निजी डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो अपने आप को डिफ़िकल्टी में ना डालें। बड़े रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ हम उनको कह दें जी कि हमारी सर्विसेज़ में ये चीज़ इज़ाफ़ी है, उनकी सर्विसेज़ में ये चीज़ इज़ाफ़ी हो सकती है या नहीं है, जिस वज़ह से हम इतना चार्ज कर रहे हैं। फिर वो आपको अथॉरिटी बेसिस पे भी पकड़ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अपने फ़ादर से बात करके बताऊँगा, मैं अपने भाई से बात करके बताऊँगा, मैं अपनी मिसेज़ से डिस्कस करके बताऊँगा, या अगर वो इन केस कंपनी की बात है तो मैं अपने बॉस या सीएफओ या डायरेक्टर से पूछ के बताऊँगा। ये कभी-कभार आपके सामने एक फ़ेक हायरार्की, एक फ़ेक स्ट्रक्चर भी रखता है कस्टमर, ठीक है? उसकी भी एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स होती है। इस चीज़ को आपने जो है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ढूँढने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप उससे पूछो कि अच्छा आपने अपने वाइफ़ से, भाई से, वालिद साहब से या अपने बॉस से पूछ के बताना है, तो उनकी क्या क्वेश्चन्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या ऑब्जेक्शन है। इस तरीके से आपको ये मालूम भी हो जाएगा कि क्या वाक़ई ही वो ऐसा कोई सूरत-ए-हाल है या वो सिर्फ़ आपको बातों की हद तक कह रहा है। आखिरी बात ये है कि जब वो कैश निकाल के आपको दे रहा हो या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हो, तो उस वक़्त लास्ट मिनट आपसे वो डिस्काउंट माँगेगा, कोई फ़ेवर माँगेगा। ये चीज़ मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आपने इसको कैसे डील करना है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि आपने अपनी प्राइस पे स्टेबल रहना है। आपने लॉस में डील नहीं करनी। आपका वक़्त कीमती है, अगर आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी कीमती है, क्योंकि उस पे भी आपका वक़्त लग रहा है, आपके बजट कॉस्ट लग रही है। तो आप ऐसी चीज़ को सेल ना करें जिस पे आप प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते, आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये गलतियाँ मैं भी अपने बिज़नेस में करता रहा हूँ और अभी तक कभी-कभार हो जाती हैं।
मार्केटिंग की हद तक कुछ फ्री सैंपलिंग कर लिया करें, और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो लोगों के लिए आप फ्री काम कुछ हद तक कर लिया करें। लेकिन हर चीज़ को फ्री करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह अगला भी ये समझता है कि जी आप एवें ही हैं, जबकि आप एवें नहीं है, आपने बड़ी कष्ट काटी है, बड़ा आपने जनाब टाइम जो है लगाया है, जाके आपने तब चीज़ें सीखी हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।